आज से इस घर में माँ जो कहेंगी वही होगा और तुम्हें बिना एक भी सवाल किए उनकी हर बात माननी होगी। मेरे पति आदित्य की यह बात सुनते ही पूरा ड्राइंग रूम तालियों और मुस्कुराहटों से भर गया। सास सावित्री देवी के चेहरे पर जीत साफ दिखाई दे रही थी। ननद मुस्कुराकर बोली, भाभी, अब तो आपको भी समझ आ गया कि इस घर में चलता किसका है। सबकी नजरें मुझ पर थी। शायद सबको उम्मीद थी कि मैं रोऊंगी, बहस करूंगी या अपनी सफाई दूंगी, लेकिन मैंने सिर्फ एक शब्द कहा, ठीक है। मेरे इस जवाब से पूरे कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। शायद किसी को इतनी आसानी से मेरी हामी की उम्मीद नहीं थी। आदित्य ने राहत की सांस ली और बोला, बस यही समझदारी चाहिए थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी एक ठीक है से अगले 15 दिनों में इस घर की नींव हिलने वाली थी। मेरा नाम निधि है। शादी को 6 साल हो चुके थे। इन 6 सालों से मैंने इस घर को अपना घर समझकर हर रिश्ता निभाया। सुबह सबसे पहले उठना, सबकी पसंद का नाश्ता बनाना, ससुर जी की दवाइयों का समय याद रखना, ननद की नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी करवाना और रात को सबसे आखिर में सोना। यह सब मेरी आदत बन चुका था। फिर भी ना जाने क्यों सास को हमेशा लगता था कि मैं उनकी बात नहीं मानती। वजह सिर्फ इतनी थी कि मैं हर फैसले पर अपनी राय भी रख देती थी। अगर घर का बजट बिगड़ रहा होता तो मैं खर्च कम करने की सलाह देती। अगर ससुर जी की तबीयत खराब होती तो डॉक्टर के पास ले जाने की जिद करती। अगर आदित्य देर रात तक काम करता तो मैं उसे आराम करने के लिए कहती। लेकिन सावित्री देवी को यह सब बहू का जवाब देना लगता था। पिछले कुछ महीनों से उन्होंने आदित्य के कान भरने शुरू कर दिए थे। तेरी बीवी अब घर चलाएगी क्या? बहुएं सलाह नहीं देती, आदेश मानती हैं। आज नहीं रोका तो कल सिर पर चढ़ जाएगी। शुरू में आदित्य मेरी बात भी सुनता था, लेकिन रोज रोज एक ही बात सुनते सुनते उसका नजरिया बदलने लगा। उस शाम बात सिर्फ इतनी सी थी कि सास ने अचानक 25 रिश्तेदारों को अगले दिन खाने पर बुला लिया था। मैंने विनम्रता से कहा, माँ जी, पहले बता देती तो तैयारी कर लेती। कल मेरी ऑफिस की बहुत जरूरी मीटिंग है। बस यही बात उन्हें चुभ गई। उन्होंने सबके सामने कहना शुरू कर दिया, देखा बेटा, बहू को अब मेहमान भी बोझ लगने लगे हैं। आदित्य ने बिना मेरी पूरी बात सुने वही फैसला सुना दिया। आज से माँ की हर बात मानी जाएगी। मैंने विरोध नहीं किया। उसी रात मैंने अपनी अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली। पहले पन्ने पर लिखा, पहला दिन, माँ जी का आदेश, कल 25 मेहमानों का खाना बनाना, चाहे ऑफिस का काम छूट जाए। आदेश मान लिया। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई। अकेले ही नाश्ता, दोपहर का खाना, मिठाई, सब्जियां, पूरियां, सब कुछ बनाया। ऑफिस की मीटिंग छूट गई। बॉस के लगातार 5 कॉल आए, लेकिन मैंने फोन तक नहीं उठाया। शाम को आदित्य ने पूछा, मीटिंग कैसी रही? मैंने मुस्कुराकर कहा, मैंने माँ जी का आदेश माना। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बात टाल दी। अगले दिन सास बोली, आज पूरे घर की सफाई करनी है। काम वाली को छुट्टी कर दो, पैसे बचेंगे। मैंने बिना कुछ कहे काम वाली को मना कर दिया और अकेले पूरा घर साफ किया। शाम तक मेरी कमर सीधी नहीं हो रही थी। उसी दिन ससुर जी की दवाई लेने का समय निकल गया, क्योंकि मैं ऊपर की मंजिल साफ कर रही थी। रात को उनकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने डांटते हुए कहा, दवा समय पर मिल जाती तो ये हालत नहीं होती। सास पहली बार थोड़ी असहज हुई, लेकिन फिर बोली, चलो, गलती हो गई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस रात को डायरी में एक और लाइन लिख दी। दूसरा दिन, कामवाली हटाने का आदेश माना। परिणाम, ससुर जी की दवा समय पर नहीं पहुंच सकी। तीसरे दिन सास ने कहा, आज से घर का हर खर्च मेरी अनुमति से होगा। मैंने तुरंत अपना पर्स उनके हाथ में रख दिया। उसी शाम गैस सिलेंडर खत्म हो गया। डिलीवरी वाले ने ऑनलाइन पेमेंट मांगी। मैंने सास से कहा, माँ जी, पेमेंट कर दीजिए। उन्होंने जवाब दिया, अभी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं, कल कर देंगे। उस रात पूरे परिवार ने बिस्कुट और चाय पीकर गुजारा किया। आदित्य झुंझलाकर बोला, इतनी सी बात थी, तुम अपने पैसे से कर देती। मैंने उसकी आंखों में देखकर शांत स्वर में कहा, मैं कैसे करती? आपने ही तो कहा था, आज से इस घर में माँ जो कहेंगी वही होगा। पहली बार आदित्य के चेहरे पर उलझन दिखाई दी और उसी रात मैंने डायरी में तीसरी एंट्री लिखी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगले दिन सास ऐसा आदेश देने वाली थी जिससे सिर्फ घर का माहौल नहीं,
आदित्य की नौकरी भी खतरे में पड़ने वाली थी। अगली सुबह सास सावित्री देवी हमेशा की तरह पूजा करके बाहर आई और बोली, आज से इस घर का एक नया नियम होगा। सुबह 9 बजे तक कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। पहले पूरा परिवार साथ बैठकर नाश्ता करेगा, फिर सब अपने अपने काम पर जाएंगे। घर पहले है, नौकरी बाद में। मैंने बिना एक शब्द बोले जी माँ जी कहा और नाश्ते की तैयारी में लग गई। आदित्य घड़ी की तरफ बार बार देख रहा था। उसकी ऑफिस की एक बहुत जरूरी क्लाइंट मीटिंग थी, लेकिन माँ के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। 9 बजने तक नाश्ता खत्म हुआ। जब तक वह ऑफिस पहुंचा, मीटिंग खत्म हो चुकी थी। उसी शाम उसके बॉस का फोन आया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, आदित्य, यह इस महीने तीसरी बार हुआ है। अगर यही चलता रहा तो प्रोजेक्ट किसी और को देना पड़ेगा। फोन कटते ही आदित्य का चेहरा उतर गया। उसने गुस्से में मेरी तरफ देखा। तुम मुझे पहले भेज सकती थी, मैंने शांत स्वर में जवाब दिया। मैं कैसे भेजती? माँ जी ने कहा था कि 9 बजे से पहले कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। आपने ही तो कहा था कि उनकी हर बात माननी है। आदित्य पहली बार चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसी रात मैंने डायरी में लिखा, दिन चौथा, माँ जी का आदेश, 9 बजे से पहले कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। परिणाम, आदित्य की क्लाइंट मीटिंग छूट गई। अगले दिन सास ने नया आदेश सुनाया, आज से घर में बाहर का कोई खाना नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने फिर जी माँ जी कहा। उसी शाम ससुर जी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने तुरंत हल्का खाना और दवा ले खाने को कहा, लेकिन घर में गैस खत्म थी और नया सिलेंडर अभी तक नहीं आया था। आदित्य बोला, निधि, जल्दी से बाहर से खिचड़ी मंगा लो। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, माँ जी ने बाहर का खाना मंगाने से मना किया है। पूरा कमरा खामोश हो गया। सास कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर बोली, अरे, ऐसी इमरजेंसी में। मैंने तुरंत बीच में नहीं काटी, बस इतना कहा, मैं तो सिर्फ आपका आदेश मान रही हूँ। आखिरकार आदित्य खुद बाहर जाकर खाना लेकर आया। लौटते वक्त उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। पहली बार उसे समझ आने लगा था कि बिना सोचे समझे बनाए गए नियम कितने भारी पड़ सकते हैं। लेकिन सास अभी भी अपनी बात मानने को तैयार नहीं थी। 2 दिन बाद उन्होंने फिर नया आदेश दिया, इस महीने घर में कोई फिजूल खर्च नहीं होगा, जो है उसी में काम चलाओ। मैंने सिर हिलाकर हामी भर दी। उसी दिन वॉशिंग मशीन खराब हो गई। मैंने मैकेनिक बुलाने की बजाय सारे कपड़े हाथ से धो दिए। शाम तक मेरे हाथ छिल गए थे। ननद बोली, भाभी, मशीन ठीक क्यों नहीं करवाई? मैंने मुस्कुराकर कहा, माँ जी ने फिजूल खर्च मना किया है। अब ननद भी चुप हो गई। उसी रात आदित्य ने पहली बार मेरी डायरी देख ली। उसने एक एक पन्ना पढ़ा। हर दिन की तारीख, हर आदेश और उसका परिणाम बिल्कुल साफ लिखा था। उसने सिर उठाकर पूछा, तुम यह सब क्यों लिख रही हो? मैंने बहुत शांति से जवाब दिया, ताकि कभी कोई यह ना कह सके कि मैंने माँ जी की बात नहीं मानी। आदित्य देर तक डायरी को देखता रहा। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि पिछले कई दिनों से मैं किसी से लड़ नहीं रही थी। मैं सिर्फ वही कर रही थी जो उससे करवाया गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन सुबह सावित्री देवी ने पूरे परिवार के सामने एक फैसला सुना दिया, जिसने सिर्फ घर नहीं, करोड़ों का नुकसान होने की नौबत ला दी। और उसी पल आदित्य को समझ आ गया कि अब अगर उसने कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। अगली सुबह सावित्री देवी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ घोषणा की, आज से इस घर का कोई भी सदस्य मेरी अनुमति के बिना कोई फैसला नहीं करेगा, चाहे बैंक का काम हो, नौकरी का हो या किसी कागज पर हस्ताक्षर करने हो। पहले मुझसे पूछेगा। मैंने हमेशा की तरह मुस्कुराकर कहा, जी माँ जी। आदित्य कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर मेरी तरफ देखकर चुप हो गया। उसी दिन दोपहर में उसके ऑफिस से लगातार फोन आने लगे। कंपनी को एक बहुत बड़े क्लाइंट के साथ करोड़ों रुपए का एग्रीमेंट साइन करना था। बॉस बार बार कह रहे थे, आदित्य, क्लाइंट इंतजार कर रहा है, तुम्हारे सिग्नेचर के बिना डील आगे नहीं बढ़ सकती। आदित्य जल्दी से फाइल लेकर बाहर निकलने लगा। तभी मैंने उसे याद दिलाया, माँ जी ने कहा था, कोई भी फैसला उनकी अनुमति के बिना नहीं होगा। आदित्य वहीं रुक गया। उसने माँ की तरफ देखा। सावित्री देवी उस समय पड़ोस में कीर्तन में गई हुई थी। उनका फोन भी बंद था। 1 घंटे बाद जब तक वे लौटी, कंपनी वह डील किसी दूसरे अधिकारी को दे चुकी थी। उसे शाम आदित्य घर आया तो पहली बार उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा पछतावा था। उसने बैग सोफे पर फेंक दिया और बोला,
आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चला गया। घर में सन्नाटा छा गया। सावित्री देवी घबराकर बोली, अरे, इतनी सी बात के लिए? आदित्य ने पहली बार अपनी माँ की बात बीच में काट दी। माँ, यही तो समस्या है। आपको हर बात छोटी लगती रही। पहले निधि की नौकरी, फिर पापा की दवा, फिर घर का खर्च, और आज मेरी नौकरी तक पहुंच गई। उनकी आंखें झुक गई। मैंने बिना कुछ बोले अपनी अलमारी खोली और वही डायरी निकालकर सेंटर टेबल पर रख दी। मैंने कहा, माँ जी, अगर आज भी आपको लगता है कि मैं आपकी बात नहीं मानती थी, तो यह डायरी पढ़ लीजिए। सावित्री देवी ने कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला। दिन 1, माँ जी का आदेश। फिर दिन 2, दिन 3, दिन 4। हर पन्ने पर सिर्फ 2 बातें लिखी थी, आदेश और उसका परिणाम। कहीं एक भी शिकायत नहीं थी, कहीं मेरे आंसू नहीं थे, कहीं किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं लिखा था। बस सच्चाई थी। पढ़ते पढ़ते उनके हाथ कांपने लगे। आखिरी पन्ने पर मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैंने कभी माँ जी की बात नहीं टाली। मैंने सिर्फ बिना सोचे गए हर फैसले की कीमत पूरे परिवार को चुकाते हुए देखी। यह बढ़ते ही सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने डायरी बंद की, मेरे पास आई और सबके सामने मेरे हाथ पकड़ लिए। उनकी आवाज भर्रा गई थी, बेटी, मैं बहू नहीं, एक आदेश मानने वाली मशीन ढूंढ रही थी। इसलिए कभी यह समझ ही नहीं पाई कि घर चलाने के लिए आदेश नहीं, समझदारी चाहिए। पूरे घर में पहली बार कोई आवाज नहीं थी। तभी आदित्य मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। उसने सबके सामने कहा, निधि, गलती माँ से पहले मेरी थी। मैंने पति होने की बजाय सिर्फ बेटा बनकर फैसला लिया। मैंने तुम्हारी बात सुने बिना तुम्हें गलत मान लिया। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? मेरी आंखें भी भर आई, लेकिन मैंने मुस्कुराकर कहा, माफी मुझे नहीं, उस भरोसे को चाहिए जिसे आपने तोड़ दिया था। उसे वापस बनाने में समय लगेगा। ससुर जी उठे और बोले, आज से इस घर का कोई भी फैसला किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, हर बात मिलकर तय होगी। सावित्री देवी अंदर गईं और घर की चाबियां लेकर लौटी। उन्होंने चाबियां मेरी हथेली पर रखनी चाहिए, लेकिन मैंने धीरे से उनका हाथ बंद कर दिया और कहा, माँ जी, मुझे चाबियां नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि अगली बार मेरी बात को जवाब नहीं, परिवार की चिंता समझा जाए। यह सुनते ही सावित्री देवी मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। आदित्य की आंखों में भी आंसू थे। उस दिन किसी की हार नहीं हुई थी। हार सिर्फ उस सोच की हुई थी जो बहू की चुप्पी को संस्कार और उसकी राय को बगावत समझती थी। और उसी दिन इस घर ने एक बात हमेशा के लिए सीख ली, जिस घर में सिर्फ आदेश चलते हैं, वहां रिश्ते धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। लेकिन जहाँ सम्मान और समझदारी साथ चलती है, वही घर सच में परिवार बनता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।